बुक का नाम जो शुरू किया हुआ एडवांस अकाउंटिंग है। चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट चैप्टर का नाम है। आगे हमारी कैटेगरी है डिबेंचर्स। दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशूएंस ऑफ डिबेंचर्स की दो मजीद कैटेगरी हैं, कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इशूड एट रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि ये डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं किस चीज़ के बदले। तो तीन इस चीज़ों के बदले डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। कंसिडरेशन इन कैश, कैश के बदले; कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी के तौर पर भी डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। तो बैंक से जब कर्ज लिया जाता है तो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे कलेक्टर सिक्योरिटी की मद में। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, तीन तरह से हो सकती है। एट पार, असल कीमत के बराबर डिबेंचर इशू करना; एट प्रीमियम, असल कीमत से ज़्यादा कीमत पर डिबेंचर्स इशू करना; एट डिस्काउंट, असल कीमत से कम प्राइस पर डिबेंचर्स इशू करना। तो इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट पार, कि जब डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे पार वैल्यू पे तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे जो है जर्नल एंट्री बेसिकली डिबेंचर्स की वैसे ही जर्नल एंट्री होगी जिस तरह आपने शेयर्स की करते हुए इशू करते हुए जर्नल एंट्री की थी। तो शेयर इशू करते वक्त आपने एंट्री की थी बैंक टू शेयर कैपिटल। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर। चूँकि डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, कर्ज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होगी। तो जर्नल एंट्री होगी पार पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो लिखा जाएगा बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर टू जनरल पब्लिक एट पार, पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू करेंगे पब्लिक को तो लिखेंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट होगा विद ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस से मुराद है जिस वैल्यू पर डिबेंचर इशू किया जा रहा है, यहाँ पर पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है तो पार वैल्यू से डिबेंचर की वैल्यू लिखी जाएगी बैंक अकाउंट की, और डिबेंचर आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट प्रीमियम। प्रीमियम पर किस तरह एंट्री होगी, तो एंट्री जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एंट्री होगी। हम लिखेंगे बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, विद ऑफर प्राइस। यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो ऑफर प्राइस आपकी असल कीमत से डिबेंचर से ज़्यादा होगी, 110 रुपये बन जाएगी। अगर 100 रुपये का डिबेंचर है तो डिबेंचर की वैल्यू को क्रेडिट करेंगे पार वैल्यू से, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को प्रीमियम वाली वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगी, तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो लिखा जाएगा बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर एंट्री करेंगे डिबेंचर की बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा डिस्काउंट वाली प्राइस के साथ, और डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर डेबिट करेंगे डिस्काउंट प्राइस के साथ, और असल कीमत से डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तीन जर्नल एंट्रीज को अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आएगा इस किस्म का तो हम जी तीनों जर्नल एंट्रीज को उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है एक बैलेंस शीट बनाई गई है, एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो देखें बैलेंस शीट कैसे बनेगी। नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को ये बैलेंस शीट बनाई गई है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट का स्केच है। अब यहाँ पे जो मैंने बैलेंस शीट बनाई है वो चैप्टर नंबर 1 के मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको ये वाली बैलेंस शीट मैंने बना कर दिखाई थी, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास ये अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब आज जो हम डिबेंचर बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें इजाफा करेंगे डिबेंचर वाले चैप्टर नंबर 3 को मद्देनज़र रखते हुए। तो कौन कौन सी चेंजिंग्स आएंगी आपकी, तो वो हम देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ऐसी लाइबिलिटी जिसकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होगी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और सबसे पहले हमारे पास है 12% डिबेंचर अकाउंट। तो हमारे पास 12% डिबेंचर का मतलब है ये ऐसे कर्ज का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर 12% हमने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो हमारे पास प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमारा इस लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। इसी तरह डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा।
लाइबिलिटीज़ के ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो बैलेंस शीट के में हम इसकी किस तरह प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 को मद्देनजर रखते हुए कंबाइंड बैलेंस शीट आपके सामने रख दी है, ताकि आपकी बात जो है चैप्टर नंबर 1 के साथ रिलेट कर जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बैलेंस शीट की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। बुक का नाम है एडवांस अकाउंटिंग और चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट शुरू किया हुआ है। डिबेंचर्स, इसके आगे 2 कैटेगरी हैं, इशूस ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर की आगे 2 कैटेगरी हैं, कंसीडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशूड एंड रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसीडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 3 कैटेगरी हैं, कंसीडरेशन इन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश और एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। आज हम जो शुरू करेंगे वो हमारे पास है कंसीडरेशन अदर देन कैश की कंडीशन है। ठीक है, तो इसके आगे आएगा परचेज ऑफ एसेट्स, कि आप या तो अपना जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसके बदले में कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, या डिबेंचर्स के बदले में परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, किसी भी चलते हुए बिजनेस को आपने ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद उसके बदले में आपने कर्ज़ के सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, बाउंड या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं। तो होगा क्या कि कंसीडरेशन अदर देन कैश की आगे 2 कैटेगरी हैं, परचेज ऑफ एसेट्स या परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। तो दोनों कंडीशन में सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। होगा क्या कि हमारे पास जो एसेट हम ख़रीदेंगे डिबेंचर्स के बदले में वो डेबिट कर देंगे, और उसके बदले में अगर उसी बिज़नेस की कोई लाइबिलिटी है वो भी हम अदा कर देंगे, और इसके बदले दोनों का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के बाद जितने पैसे पीछे बचेंगे उससे हम डिबेंचर इशू कर देंगे। तो देखें इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होगी। यहाँ पे मैंने 2 हिस्से किए हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज ऑफ एसेट्स एंड परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस अगेंस्ट डिबेंचर। या तो हमने कोई एसेट ख़रीदा है या हमने किसी चलते हुए बिजनेस को ख़रीद कर उसके बदले डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट पार। अगर आप ये सारी कंसीडरेशन पार वैल्यू पे कर रहे हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह होगी। बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, किसी भी बिजनेस के हमने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को हम टेक ओवर कर लिया है तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करेंगे, 2 वेंडर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिक जर्नल एंट्री होगी। अब होगा क्या, जिस कंपनी की हमने एसेट खरीदनी है वो तमाम एसेट्स डेबिट कर देंगे और उसी कंपनी की तमाम लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे, और उस कंपनी के नाम को वेंडर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे जिस कंपनी को हमने ख़रीदा है। इस डेबिट सन्ड्री एसेट अकाउंट और इस 2 क्रेडिट सन्ड्री लाइबिलिटीज़ और वेंडर अकाउंट को डिफरेंस निकालेंगे, बिज़नेस में वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। हम देखेंगे क्या उसके बिज़नेस की एसेट्स की प्राइस ज़्यादा है या कम है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू और वेंडर की अकाउंट की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क हम देखेंगे। अगर तो फ़र्क डेबिट में आ रहा है तो हम गुडविल अकाउंट को चार्ज कर देंगे। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन ये है, अगर सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट या सन्ड्री वेंडर अकाउंट का डिफरेंस जो आपका डेबिट में कम वैल्यू लिखी है तो हम किस अकाउंट को चार्ज करेंगे, गुडविल अकाउंट को चार्ज कर देंगे। और अगर हमारे पास क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक एंट्री होगी जब भी कभी हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे या कोई एसेट कंपनी का खरीदेंगे और उसके अकाउंट को इस तरह डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो 2 कंडीशनें मैंने आपको बताई हैं। पहली कंडीशन ये बताई है, अगर डेबिट में फ़र्क है तो गुडविल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, अगर क्रेडिट में फ़र्क हुआ तो कैपिटल अकाउंट को चार्ज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसी जो एसेट को ख़रीदा था उस कंपनी की लाइबिलिटी अदा की गई तो वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ पे वेंडर अकाउंट क्रेडिट है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी वेंडर अकाउंट को डेबिट करके उसी के बदले हम डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री नेक्स्ट हमारे पास ये होगी, बीइंग द अमाउंट पेड टू वेंडर बाय इशूइंग डिबेंचर एट पार। डिबेंचर्स पर पार करते हुए, डिबेंचर्स को पार वैल्यू पे इशू करते हुए हम वेंडर के अकाउंट को रकम पे करेंगे, हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंडीशन कब है, जब पार वैल्यू पर डिबेंचर इशू किए जाएंगे। अब होगा क्या कि नेक्स्ट जो हमारे पास है, इस जो पार वैल्यू हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट की कंडीशन हो, तो पहली जर्नल एंट्री सेम इसी तरह ही की जाएगी। ठीक है, तो देखें हमारे पास आगे लिखा हुआ है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट प्रीमियम।
प्रीमियम पे हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री जब भी बिजनेस खरीदेंगे तो एंट्री सेम होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट, जो कि हमने पार वैल्यू पे इशू करते हुए आपको मैंने दिखाया था, सेम इसी तरह की जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर डिफरेंस डेबिट में है तो गुडविल को चार्ज करेंगे, क्रेडिट में है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। तो लिखा हुआ है बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है, कि हमने किसी भी बिजनेसमैन की हमने लायबिलिटीज़ और एसेट को खरीद लिया है तो हम एंट्री बेसिक होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट। अगर डेबिट में फ़र्क है तो गुडविल अकाउंट को चार्ज कर देंगे, और अगर क्रेडिट में फ़र्क है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी के बदले में हम प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एंट्री होगी बीइंग द अमाउंट पेड टू वेंडर बाय इशूइंग डिबेंचर एट प्रीमियम, कि प्रीमियम पे डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी जर्नल एंट्री होगी वो लिखेंगे जर्नल एंट्री इन दी बुक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर एंट्री सेम उसी तरह हम लिखेंगे बीइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर किया है सन्ड्री एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट की रकम का फ़र्क देखेंगे, अगर डेबिट में फ़र्क आया तो गुडविल अकाउंट को चार्ज करेंगे, अगर क्रेडिट में फ़र्क हुआ तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो हमारे पास हो जाएगी डिस्काउंट पर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो हम लिखेंगे बीइंग द अमाउंट पेड टू वेंडर बाय इशूइंग डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो जनरल एंट्री हुई है वेंडर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, नॉर्मल जनरल एंट्री लिखेंगे, और डिस्काउंट आपका डेबिट होता है तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसकी वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ तक था कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपने कैश के अलावा आपने डिबेंचर इशू किए हैं, कंसिडरेशन आपकी किसी के एसेट को ख़रीद लिया है या आपने चलते हुए बिज़नेस को रनिंग बिज़नेस को एक कंपनी ने बी कंपनी को ख़रीद लिया है तो रनिंग बिज़नेस की कंडीशन में हम इस तरह जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। इन जर्नल एंट्रीज़ को आप अच्छी तरह याद कर लें और फिर हम जो है क्वेश्चन आएगा तो उसके मुताबिक हम इसकी प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आगे आ जाएगा एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, उसके बारे में देखते हैं। एडवांस अकाउंटिंग, तो चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स बाउंड एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। डिबेंचर्स, दो उसके एड इशूस ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशूस डिबेंचर्स के आगे दो हेड एंड कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इशूड रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले है कंसिडरेशन इन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश एज कोलैटरल सिक्योरिटीज़। आज का जो हम टॉपिक है इसमें हम देख रहे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब है कि डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं लेकिन इसके कर्ज़ के बदले आप ये कर्ज़ ले रहे हैं बैंक से। तो याद रखना, जब भी बैंक से आप कर्ज़ लेते हैं तो कर्ज़ की रकम उसके ज़्यादा रकम से आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। बैंक में कर्ज़ लेने की कंडीशन यही होती है कि आपने जितनी रकम का कर्ज़ लेना उससे ज़्यादा रकम की कोई सिक्योरिटी बैंक में जमा करवाएंगे। जब तक आप सिक्योरिटी की रकम वापस नहीं करेंगे आपको कर्ज़ की रकम वापस नहीं होगी। ठीक है, तो अब एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में हमारे पास दो मेथड्स हैं। उन दो मेथड्स में हमारे पास फर्स्ट जो मेथड दिया हुआ है हम लिखेंगे कोलैटरल सिक्योरिटीज़ फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो इन दोनों मेथड में से कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट मेथड ये है कि नो जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर द इशूएंस ऑफ डिबेंचर एंड कोलैटरल सिक्योरिटी बट द एंट्री ऑफ बैंक लोन विल बी पास। कि कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ बैंक लोन की एक एंट्री कर लेंगे। बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से जब आप लोन लेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बैंक डेबिट हो जाएगा और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2024। नीचे लिखेंगे लाइबिलिटी साइड और अमाउंट। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड मैंने दिखाई है, लिखा हुआ है 12% डिबेंचर अकाउंट, तो आपने 6 लाख रुपए से डिबेंचर इशू किए हुए हैं। नीचे लिखा हुआ इन एडिशन डिबेंचर ऑफ 2 लाख गिवन टू बैंक एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। आपने बैंक वालों को डिबेंचर्स दे दिए हैं
इशू करनी है और 2 लाख रुपए के हैं, ठीक है। अब बैंक लोन आपने इसके बदले में सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर ऑफ 2 लाख रुपीज़ गिवन एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। बैंक लोन आपने जो लिया वो 1,75,000 रुपये का लिया है, ठीक है। और ये जो लोन है इसके बदले में आपने 2 लाख रुपए के कोलेट्रल सिक्योरिटी की मद में डिबेंचर जमा करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बैंक लोन आपका 1,75,000 है, ठीक है, और डिबेंचर आपने 2 लाख इशू किए हुए। इसका मतलब है लोन की वैल्यू कम है और सिक्योरिटी एज जो आपने जमा कराई वो ज़्यादा है। तो बैंक अक्सर सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं अपने पास, ताकि अगर बैंक में जिस बंदे ने या जिस कंपनी ने लोन लिया अगर वो कंपनी का लोन ना पे कर सके तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा वैल्यू से जब्त कर ली जाए। तो ये मेथड नंबर 1 था। नेक्स्ट हम लिखेंगे कोलेट्रल सिक्योरिटी मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड। तो लिखा हुआ है इसमें सेकंड मेथड में सेम बैंक बीइंग द बैंक लोन टेकन फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू बैंक लोन। ये पहली एंट्री वही होगी कि जब आपको बैंक से लोन लेंगे, तो इसमें दूसरी एंट्री अब जो करेंगे बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, जब आप लोन बैंक से लेंगे तो आपकी दूसरी एंट्री होगी बैंक एट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो 2 जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, ठीक है। पहली बैंक लोन की, दूसरा आप अपने पास से एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे ताकि एक टेम्परेरी अकाउंट बनाकर अपनी बैलेंस शीट एडजस्ट कर ली जाए। तो सेकंड मेथड में नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2024। तुम्हारे पास ये बैलेंस शीट इस तरह है। लायबिलिटी साइड है, अमाउंट है, एसेट साइड है। तो सबसे पहले देखिए आप एसेट साइड पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है 1,75,000 से डेबिट हुआ है, और लायबिलिटी साइड पे नीचे बैंक लोन 1,75,000 से सेम सिक्योर्ड अगेंस्ट डिबेंचर ऑफ ₹2 लाख गिवन एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक हो गया। और 12% आपने डिबेंचर जो इशू किए हैं वो 6 लाख रुपए के बनते हैं, ठीक। इन एडिशन द डिबेंचर ऑफ ₹2 लाख गिवन टू द बैंक एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो सेकंड मेथड में बैलेंस शीट इस तरह बनेगी। अब आपके पास दोनों मेथड की बैलेंस शीट एट अ टाइम सामने नज़र आ रही है, तो आप देखें कि दोनों साइड में हमारे पास एक तरफ सिर्फ बैंक लोन की एंट्री पास हुई है, दूसरी तरफ 2 जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं, एक बैंक लोन की और दूसरा डिबेंचर को सस्पेंस अकाउंट के तौर पर शो किया गया है, ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड से कोलेट्रल सिक्योरिटी में कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक में क्या आता है। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स बाउंड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स डिबेंचर्स। तो डिबेंचर में इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं और आगे हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो इशू ऑफ डिबेंचर में हम जो है कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू मुकम्मल कर चुके हैं। तो दूसरा इसका था इशूड एट रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डिबेंचर्स को इशू किया गया है वापसी करने के हवाले से। अब आपको पता ही है कि कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू किया, कर्ज़ लिया हुआ है, तो अब इस कर्ज़ को हमने वापस भी करना है। तो कर्ज़ को लेने और उसकी वापसी करने के लिए हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कुछ 5 तरह की टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस किए जा चुकी हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट पार का मतलब है कि डिबेंचर को असल कीमत पर हमने इशू किया था और उसी ही असल कीमत के ऊपर हमने उसको वापस कर लिया। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 में ही वापस लिया है। दूसरी है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया पार वैल्यू पर और वापस लेगी, लोगों से काबिल वापसी होगा प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। तीसरी है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू किया गया और पार वैल्यू पे काबिल वापसी होगा। इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया था और पार वैल्यू पे वापस लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया था और प्रीमियम पे उसको वापस ले लेंगे। अब हम 5 कंडीशन को अलग-अलग डिस्कस करेंगे और इनकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे कैसे होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। कि डिबेंचर को 100 रुपये पर फ़र्ज़ करें इशू किया था और 100 रुपये पर ही वापस वसूल कर रहे हैं। यानी कि लोगों से कर्ज़ हमने लिया था 100 रुपये और कर्ज़ वापस करते हुए भी वही 100 रुपये का हमने 100 रुपये उन्हें वापस करना है। तो हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्री होगी व्हेन द डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कि 100 रुपये का डिबेंचर था, पार वैल्यू से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा पार वैल्यू के साथ, ठीक है। अब आपने याद रखना है, याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ
कि पांचों कंडीशन में आपकी बेसिक जनरल एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। बाकी हम देख लेंगे उसकी कंडीशन को, अगर प्रीमियम पे था तो प्रीमियम को क्रेडिट करते जाएंगे, डिस्काउंट पे था तो डिस्काउंट को डेबिट करते जाएंगे, और अगर फ़र्क मज़ीद कहीं पे आ जाता है तो उसका लॉस या गेन हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आपने बेसिक एंट्री याद रखनी है जब भी डिबेंचर्स की वापसी वाली आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, यानी कि आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट हमेशा इश्यूड प्राइस के साथ डेबिट होगा और डिबेंचर की रिडम्पशन पार वैल्यू जिससे के साथ हमेशा क्रेडिट होगा। अब देखें नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री बेसिक क्या होगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम आ गया है लिहाजा प्रीमियम अकाउंट आपका साथ क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें हम लिखेंगे व्हेन द डिबेंचर्स इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में देखें सेम मैंने लिखी हुई है, कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने करना क्या है, लिखा हुआ है इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, पार वैल्यू पे आपने इशू किया है तो 100 रुपये से आपने इशू किया है, 100 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रिडीमेबल एट पार प्रीमियम का मतलब है प्रीमियम पे आपने इस एंट्री को वापसी करनी है, तो प्रीमियम आपको पता है क्रेडिट होता है, तो हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हम इसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे अच्छी तरह। तो बैंक अकाउंट में 100 रुपये से डेबिट हुआ है और पार जो है डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट हुआ है, प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो डेबिट में हमारे पास 100 रुपये और क्रेडिट में 110 रुपये बन जाएंगे। तो फिर हम देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क है, हमारे पास 10 रुपये का डेबिट में फ़र्क होगा, तो उसको हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कि आपने जो डिबेंचर इशू की तो उन पर आपको लॉस हुआ है। ठीक है, तो एक इसका और तरीका भी है हमारे पास, वो ये है कि हम जो है वो देखें कि इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा हुआ है कि पार वैल्यू पे इशू किया है और वापस कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो 100 रुपये देकर 110 रुपये वापस कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली 10 रुपये पर डिबेंचर नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर को आपने इशू किया है प्रीमियम पे, रिडीमेबल पार वैल्यू पे करेंगे तो सेम जर्नल एंट्री होगी पहले वाली, बैंक व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, बेसिक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड एट प्रीमियम, तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट प्रीमियम अकाउंट से डेबिट होगा, और रिडीमेबल एट पार है तो पार वैल्यू से आपका डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्रेडिट में वैल्यू कम लिखी हुई होगी, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया था इसलिए उसका प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, कि डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया गया है और रिडीमेबल एट पार है, तो हम बेसिक एंट्री करेंगे व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो अब आप खुद देख लें, इशूड एट डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और रिडीमेबल एट पार है तो पार वैल्यू से डिबेंचर पहले भी क्रेडिट होता है तो क्रेडिट रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेबिट में आ जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हम लास्ट जो हमारे पास है वो है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, कि डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे वापस ले रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब है 90 रुपये पे हम डिस्काउंट दे रहे थे और वापस कर रहे हैं 110 रुपये पे, तो आपको डबल लॉस हो जाएगा 20 रुपये का। ठीक है, तो अब बेसिक एंट्री वही होगी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि आप देखें इशूड एट डिस्काउंट लिखा हुआ है इसलिए डिस्काउंट आपका डेबिट होगा, और प्रीमियम भी लिखा हुआ रिडीमेबल तो प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। अब आप डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे फ़र्क देखेंगे वैल्यूज़ का, तो आपको हम डेबिट में कम वैल्यू नज़र आएगी, लिहाजा डेबिट हम करेंगे डिस्काउंट को। अब डिस्काउंट भी आपका लॉस है और बेसिकली वैसे भी लॉस हो रहा है। किस तरह लॉस हो रहा है कि 90 रुपये का आपने बैंक अकाउंट्स डेबिट किया है और 110 अकाउंट से डिबेंचर और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो 20 रुपये का आपका लॉस डेबिट हो जाएगा। आप लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट,
₹10 इसमें डिस्काउंट के हैं और ₹10 आप जो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम के दिए हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बाकी की आपको सवाल की समझ तब आएगी इस टॉपिक की जब आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जब हम इस चैप्टर का करेंगे तो वो इसी के रिलेटेड होगा, ठीक हो गया। अब आपने याद क्या करना है, इन जर्नल एंट्रीज़ को याद करना है, और याद करने का आसान तरीका ये है कि बेसिक एंट्री जो आपकी पहली हुई थी बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। इस एंट्री को लिखेंगे और इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क लिख कर देख लेंगे। अगर डेबिट में फ़र्क है तो डिस्काउंट या लॉस आता रहेगा, अगर क्रेडिट में फ़र्क है तो प्रीमियम आता रहेगा, ठीक है। और आखिरी एक इंट ये भी है इसका लास्ट, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इशूड वैल्यू को आप जितनी भी होगी, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इससे बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, डिबेंचर हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो अब हम देख लेंगे कि डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट होने से और डेबिट बैंक अकाउंट होने से जिस साइड पे फ़र्क आ रहा है, चाहे डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, उस फ़र्क को हम खुद एडजस्ट करते जाएंगे, डिस्काउंट की शक्ल में, लॉस की शक्ल में या प्रीमियम की शक्ल में। तो बच्चों इन जर्नल एंट्रीज़ को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, तब आपको क्वेश्चन की आगे समझ आएगी।